नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट जो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी उसके हम एप्लीकेशन देखेंगे। आज देखेगा कि कुछ नई चीज़ें आपको समझ आएंगी और वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी और आगे चल के पीएन जंक्शन में भी उन कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन डिराइव की थी खासकर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, और लो इंजेक्शन लेवल का हमने केस लिया था कि अगर मान लीजिए मैं लो इंजेक्शन लेवल ले लूँ और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान लूँ तो इन दैट केस एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या आएगी। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए मेरे पास कोई एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो एन जो होगा वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे और पी जो होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर होंगे। अब मान लीजिए मैं इसमें लो इंजेक्शन डाल दूं, मतलब कुछ एक्सेस कैरियर अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये बेसिकली बन जाएगा एन नॉट जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे प्लस डेल्टा एन, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी। ये कुछ इस तरह का मेरे पास इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन आई थी एन टाइप मटेरियल के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, जो हमारे पास जो एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो हमारे पास बनी थी, वो जो इक्वेशन है वो बेसिकली हमें बताती है जो माइनॉरिटी कैरियर का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ड्रिफ्ट भी आ गया, डिफ्यूजन भी आ गया, उसमें रिकॉम्बिनेशन भी आ गया, वो टाइम और स्पेस के साथ कैसे चेंज होता है। तो इस तरह से हमने देखा था एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। और सच बताऊं तो अगर आप मेजॉरिटी एक्सेस कैरियर जो है उनका भी अगर आप ट्रांसपोर्ट देखना चाहते हो तो वो भी माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर के ही पैरामीटर से ही डिफाइन होगा। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस कैरियर इलेक्ट्रॉन है या जो एक्सेस कैरियर होल है, अगर इनका ट्रांसपोर्ट देखना चाह रहे हो तो जो एक्सेस कैरियर होल है, जो माइनॉरिटी कैरियर है, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर है, उसी के पैरामीटर मेजॉरिटी कैरियर के ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करेंगे। ये लास्ट टाइम हमने एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन में देखा था। तो जैसे मान लीजिए एन टाइप मेरे पास मटेरियल है तो उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव की थी, क्या थी वो, डीपी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ, बताइए यहां पे क्या था, ऑफ डेल पी माइनस म्यू पी ई डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल पी प्लस जी प्राइम, जो होल की जो जनरेशन रेट थी, इलेक्ट्रॉन और होल की जनरेशन रेट में बराबर मान रहा था, ठीक है, माइनस ये रिकॉम्बिनेशन रेट थी भाई डेल पी, ठीक है भाई, और इक्वल टू क्या था, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल पी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ होल। ये इस तरह की हमारे पास ये इक्वेशन आई थी फॉर एन टाइप मटेरियल। तो आप कह सकते हो एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर एक्सेस कैरियर जो है, मेजॉरिटी एक्सेस कैरियर जो है वो एन है, इलेक्ट्रॉन है, तो उनका अगर मुझे ट्रांसपोर्ट भी डिफाइन करना होगा तो उनका ट्रांसपोर्ट भी मैं माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर से ही डिफाइन करूंगा, उसी के पैरामीटर से डिफाइन होगा। मतलब ये दोनों साथ साथ आपके ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब साथ साथ ड्रिफ्ट होंगे, साथ साथ डिफ्यूज होंगे। और मैं इसमें एक और अजम्पशन लेके चल रहा था, क्या, कि डेल्टा एन इक्वल टू नियरली इक्वल टू डेल्टा पी, कुछ इस तरह का था। हमने ये अजम्पशन और लिया था और लो इंजेक्शन लेवल को हम केस को लेके चले थे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ हमने डिराइव की थी। अब इसी को फर्दर आज हम और एनालिसिस करेंगे, इसी के ऊपर कुछ और एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इसकी क्या एप्लीकेशन है और कौन कौन सी सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड इफेक्ट्स को मैं कंसीडर करूंगा। मैं कुछ इफेक्ट लूंगा कि उन पर्टिकुलर कंडीशंस में ये इक्वेशन कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो कुछ मेरे पास स्पेसिफिकेशंस एंड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उनको जरा देखिए। तो अगर सबसे पहले अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, एक तरफ मैं स्पेसिफिकेशंस आपको दे रहा हूं एंड दूसरी तरफ मैं आपको इफेक्ट लिख रहा हूं। दूसरी तरफ इफेक्ट होगा, मतलब जो आपको स्पेसिफिकेशन दी जाएगी उसके हिसाब से क्या हमें इस इक्वेशन के अंदर चेंज लेना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है वो है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? स्टेडी स्टेट का मतलब है जो टाइम के साथ जो बदलाव आएगा यहां पे ये जीरो हो जाएगा। ये तो एन टाइप के लिए, ऐसे ही अगर पी टाइप के लिए लिखोगे तो पी टाइप के लिए कुछ इस तरह का बन जाएगा, डेल एन डी स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एन प्लस आएगा पी टाइप में। ठीक है, दिस इज म्यू एन ई डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल पी डेल एन, यहाँ पे डेल पी नहीं आएगा, यहाँ पे डेल एन आएगा। ठीक है, मैं पी टाइप के लिए लिख रहा हूं, तो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं ना, माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर, उनकी टर्म में लिखा जाता है माइनस डेल एन बाई टाउ एन, दिस इज डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एन, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मेरे पास इस तरह की बनेगी। अब सुनिए,
अगर मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं तो स्टडी स्टेट में डेल बाई डेल टी ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस कैरियर, जो माइनॉरिटी कैरियर है, वो इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एम, दिस विल बी जीरो। ये पहला इफेक्ट होता है और ये क्या बता रहा है, ये स्टडी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि स्टडी स्टेट में अगर आपको कोई स्टडी स्टेट बोले तो ये जीरो कर दो आप, बस बिना सोचे समझे। दूसरी स्पेसिफिकेशन देखिए, दूसरी जो स्पेसिफिकेशन है वो है मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस कैरियर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस कैरियर। अगर आपको ये दे दिया जाए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे एक्सेस कैरियर, तो हम क्या मानेंगे, तो जो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो डेरिवेटिव आ रहा है ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब आप बोलोगे डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ डेल पी इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एन इक्वल टू जीरो, एंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल पी इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एन, दिस विल अगेन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये मेरे पास इसकी कंडीशन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा। जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर या मेजॉरिटी कैरियर जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दैट केस ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, मतलब ये हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज एप्लीकेशन में इसका ही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलूं जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी जीरो होगी तो कौन सा टर्म यहाँ पे जीरो होगी, तो इसमें ये म्यू पी ई ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी बस। ठीक है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अब बात करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये मेरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4 जो मेरे पास स्पेसिफिकेशन दी गई है, दैट इज नो एक्सेस कैरियर जनरेशन। नो एक्सेस कैरियर जनरेशन, तो इन दैट केस जो g है या फिर g प्राइम है दैट इज इक्वल टू 0। अगर मेरा जनरेशन नहीं हो रहा है तो g प्राइम को इस इक्वेशन में हम क्या मान लेंगे, 0। ये आपको दिए जाएंगे, जो भी आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे उसमें कोई ना कोई चीज दी जाएगी, तो उसके हिसाब से हम उसको 0 करेंगे। ठीक है, नंबर 5 एक और स्पेसिफिकेशन है और वो है नो एक्सेस कैरियर रिकॉम्बिनेशन। नो एक्सेस कैरियर रिकॉम्बिनेशन, अगर ये आ जाए तो इन दैट केस डेल एन बाई टाउ एन इक्वल टू डेल पी बाई टाउ पी एंड दैट विल बी 0। ठीक है, अगर मैं बोलूं नो एक्सेस कैरियर रिकॉम्बिनेशन, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन रेट अगर नहीं दे रखा आपको तो दैट विल बी 0। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है टोटल हमारे पास 5, जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आगे चल के यूज होंगी जब आप इसके लिए प्रॉब्लम सोल्व करोगे। ठीक है, जैसे कि चलिए 1-2 प्रॉब्लम जरा देखते हैं, बल्कि 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 प्रॉब्लम है, और 3-4 प्रॉब्लम भी बड़ी कमाल की है, ये आपको कंसेप्ट समझाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 1। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है और उसको मुझे सोल्व करना है। प्रॉब्लम क्या है सुनिए, डिटरमिन द टाइम बिहेवियर ऑफ एक्सेस कैरियर। ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो आप इसको लिख लो, इससे आपको कंसेप्ट भी समझ आएगा। डिटरमिन the time behavior of excess carrier, the time behavior of excess carrier as a semiconductor returns to thermal equilibrium, as a semiconductor returns to thermal equilibrium। रिटर्न्स टू थर्मल इक्विलिब्रियम, ये है भाई। तो हमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। हमें क्या बताना है, हमारे पास हमें एक्सेस कैरियर का टाइम बिहेवियर बताना है कि टाइम के साथ वो कैसे चेंज होगा जब सेमीकंडक्टर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली सोचिए
इसमें मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर जगह पे मैंने कुछ एक्सेस कैरियर डाल दिए, मे बी मैं इसको एन टाइप ले लेता हूं, इट इज एन टाइप, और मे बी पी टाइप, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो मान लीजिए मैं इसको एन टाइप ले लेता हूं और मैंने यहां पे कुछ एक्सेस कैरियर इंजेक्ट कर दिए। अब मैं माइनॉरिटी कैरियर को दिखा रहा हूं, मैं मेजॉरिटी कैरियर को भी दिखा सकता हूं, बट क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो एक्सेस कैरियर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन या फिर रिकॉम्बिनेशन, वो सब कौन डिफाइन करेगा? वो किससे डिफाइन होता है? माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर से डिफाइन होता है, इसलिए मैं डेल्टा पी ले रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया और मेरा जो जनरेशन रेट है दैट इज 0, मैं जनरेशन को नहीं ले रहा हूं, कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ इंजेक्ट कर दिया एक्सेस कैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मेरी 0 है, ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप सिर्फ यहां पे मत मानो इसको, ये मैं गलत बोल गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मैंने उस पूरे रीजन के अंदर यूनिफॉर्मली हर जगह डेल पी मैंने इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया और हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब जनरेशन हो नहीं रहा है कोई और, एक डेल पी आपका इंजेक्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बताइए ये जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर है ये अब रिकम्बाइन होना स्टार्ट करेंगे, रिकम्बाइन होना स्टार्ट करेंगे तो कम होते चले जाएंगे। तो मुझे बस वही बताना है कि टाइम के साथ ये कैसे चेंज होंगे, एक्सेस कैरियर जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना आपको। और अभी कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो आप मुझे बताइए जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास ये वाली, इसमें क्या चीज चेंज होगी? एन टाइप है तो ये यूज करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, बस, ठीक है। तो आप बताइए क्या बचा मेरे पास? मैं बोलूंगा डेल बाई डेल टी ऑफ एक्सेस होल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बाई टाउ पी, ये इक्वेशन बनेगी। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है बस, ठीक है। अगर ये मेरा सोल्व हो गया तो मैं डायरेक्टली मैं टाइम के साथ इसका बिहेवियर देख सकता हूं। अब इसको कैसे सोल्व करें? आप इसको टाइम का फंक्शन मान लो ना, डेल पी टी, ये टाइम का फंक्शन है। तो अगर मैं लैप्लस लूंगा इसका तो ये बनेगा एस डेल पी एस माइनस डेल पी 0 विल बी इक्वल टू माइनस डेल पी एस बाई टाउ पी, ये है। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊं और उसको उधर ले जाऊं तो जरा देखिए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा डेल पी एस बाई टाउ पी, ये बाई टाउ पी छोड़ दीजिए, डेल पी एस ये मेरा कॉमन आ जाएगा इधर आके, ये बन जाएगा एस प्लस 1 अपॉन टाउ पी। टाउ पी क्या है बताओ? इट इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ एक्सेस कैरियर माइनॉरिटीज, ठीक है, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर का मीन लाइफ टाइम है, ठीक है। हाँ, तो ये एस के बराबर ही आगे इधर जुड़ जाएगा और बराबर की इधर क्या बन जाएगा? डेल पी 0। अब आप बताइए यहां से डेल पी एस क्या आ गया? दैट विल बी इक्वल टू डेल पी 0 जो इनिशियल वैल्यू है उसकी डिवाइड बाई एस प्लस 1 अपॉन में टाउ पी, ये बन गया। अब मैं इसका लैप्लस इनवर्स लूंगा, तो लैप्लस इनवर्स लूंगा तो क्या बन जाएगा? डेल पी टी विल बी इक्वल टू डेल पी 0 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी, ये बन जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं जनरेशन को खत्म कर दूं 1 मिनट के लिए, ये बड़ी कमाल की इक्वेशन है। अगर मैं जनरेशन को खत्म कर दूं तो पूरे रीजन में t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए ये एक्सेस कैरियर थे मेरे पास। अब अगर मेरा जनरेशन नहीं है तो ये एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या होंगे? डिके होते चले जाएंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ डिके होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली कहां पे आ जाएंगे? 0 पे हो जाएंगे एक्सेस कैरियर, ठीक है, जो एक्सेस कैरियर है। जैसे कि एन टाइप था, तो एन टाइप में अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मैं अगर आपको कंसंट्रेशन दिखाऊं तो मैं ये बोलूं कि होल मान लीजिए मेरे पास ये थे, ये मेरे पास होल थे पी नोट। अब जब आपने इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर जो एक्सेस कैरियर जब इसने डाले, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर है होल, क्योंकि एन टाइप है, एन टाइप है तो होल माइनॉरिटी कैरियर है और थर्मली जनरेटेड है ये। अब आपने इसमें इंजेक्ट कर दिया क्या चीज? माइनॉरिटी जो एक्सेस कैरियर है वो इंजेक्ट कर दिया। एक्सेस कैरियर इंजेक्ट करने से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बन गई पी नोट प्लस डेल पी 0। हर टाइम पे, हर जगह पे, मतलब हर टाइम नहीं, हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो हर जगह ये इतनी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब अगर मैं टाइम के साथ कंसंट्रेशन देखना चाहूँ कि ये टाइम के साथ कैसे डिके होगी, तो टाइम के साथ ये आपकी डिके होना स्टार्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली इस पे आ जाएगा और इसका जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज टाउ पी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी जो कि हमें टाइम के साथ सिर्फ बता रही है
एक्स में मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है सुनिए। नेक्स्ट भी कुछ ऐसी कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। प्रॉब्लम 2 क्या कह रही है सुनिए। डिटरमिन द टाइम डिपेंडेंस ऑफ एक्सेस कैरियर इन रीचिंग स्टडी स्टेट कंडीशन। डिटरमिन time dependence of excess carrier, time dependence of excess carrier, determine the time dependence of excess carrier in reaching steady state, steady state। ये कह रहा है मुझे बताना है किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा। तो जरा देखिए इसमें क्या है। ये मेरे पास सेमीकंडक्टर है, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें क्या हो रहा है सुनो, मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जनरेशन हो रहा है इसमें। इस बार जनरेशन नहीं है, जनरेशन नॉन जीरो है, जनरेशन मेरा नॉन जीरो है। इसका मतलब हर जगह जनरेट हो रहे हैं एक्सेस कैरियर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मान के चल रहा हूं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेस का फंक्शन मैं नहीं ले रहा हूं, मतलब हर जगह पे यूनिफॉर्मली जनरेट हो रहे हैं। तो इससे जो एक्सेस कैरियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा दैट विल बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, लेकिन इस बार जनरेशन हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन भी होगा ऑब्वियसली साथ साथ। तो रिकॉम्बिनेशन भी होता रहेगा। मैं एन टाइप लेके चल रहा हूं, तो एन टाइप में मेजोरिटी या माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर को अगर आप देखना चाहोगे तो वो माइनॉरिटी वाले पैरामीटर से ही हम लोग देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन जो रेट है वो मेरे पास ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जीरो ले रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस तरह से टाइम के साथ ये जो टोटल जो कैरियर की जो टोटल जो एक्सेस कैरियर जो है उनकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी टाइम के साथ, और स्टडी स्टेट में क्या होगी, मुझे ये बताना है। तो जरा पीछे आइए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि हर जगह पे जो जनरेशन हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है, एक्स के साथ कोई वेरिएशन नहीं है। जितना यहां पे पैदा हो रहे हैं उतने यहां पे हो रहे हैं, उतने यहां पे हो रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन भी उसी रेट से हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए अब क्या बनेगा। अब जो मेरे पास एम्बीपोलर इक्वेशन है इसमें जरा देखिए, ये खत्म, ये रहेगा और ये रहेगा बस। ठीक है, तो आप बताइए क्या बनेगा। ये बन जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ डेल पी टी विल बी इक्वल टू जी प्राइम माइनस डेल पी बाई टाउ पी। कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। सही बात है। अब इसको जरा सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बताओ जरा। अगेन लैप्लस ले लो। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट है जनरेशन रेट। ठीक है, तो अगर आप लैप्लस लोगे तो ये बन जाएगा एस डेल पी एस माइनस डेल पी जीरो विल बी इक्वल टू जी प्राइम एस माइनस डेल पी एस बाई टाउ पी। बोलिए दोस्तों, अब इसको मैं इधर ले आता हूं तो बन जाएगा डेल पी एस, तो मेरे पास बाहर आ गया। अंदर देखिए एस प्लस 1 अपॉन में टाउ पी एंड दैट विल बी इक्वल टू जी प्राइम एस प्लस डेल पी जीरो, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो डेल पी एस विल बी इक्वल टू जी प्राइम एस डिवाइड बाई एस प्लस 1 बाई टाउ पी प्लस डेल पी जीरो डिवाइड बाई एस प्लस 1 बाई टाउ पी। कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां से डेल पी टी क्या बनेगा बताइए जरा। डेल पी टी विल बी इक्वल टू, ये जो बनेगा ये बन जाएगा जी प्राइम, तो मेरे पास बाहर आ गया। ठीक है, एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी भाई। क्या गड़बड़ की है बताओ। अगर ये कांस्टेंट है, ये एस का फंक्शन मत लेके चलो, इसको आप एस का फंक्शन मत लेके चलो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट है ना, तो इसलिए इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में एस आएगा। ठीक है, इसके डिवाइड में एस आएगा, यहां पे भी एस आएगा और यहां पे भी एस आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए कि किस तरह से मैंने इसको लिखा है। तो अब जरा देखिए, अब अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो ये कैसा बनेगा जरा देखिएगा। अच्छा, इस बार ये जो है ये जीरो है, क्योंकि इनिशियली कोई एक्सेस कैरियर थे नहीं, तो इस बार मैं इसको जीरो मानूंगा। इनिशियली कोई एक्सेस कैरियर नहीं थे, क्योंकि अभी तो जनरेट होना स्टार्ट हुआ ना, टी इक्वल टू जीरो पे जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है मेरी जीरो, तो इसको मैं जीरो मान के चलूंगा। और ये जो है ये कांस्टेंट है जी प्राइम। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या बनेगा। इसका लैप्लस इनवर्स लेना है मुझे, तो इसका a बाई एस कर लीजिए
प्लस बी बाई एस प्लस 1 बाई टाउ पी कर लीजिए। तो आप बताइए ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो ये बन जाएगा टाउ पी, ए इज इक्वल टू टाउ पी एंड बी इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस टाउ पी। तो मैं अगर इसको लिखूं तो ए और बी को जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा टाउ पी और ये बन जाएगा माइनस टाउ पी, ठीक है। अब बताइए तो यहां से ये तो डेल पी एस बनेगा भाई। अब डेल पी टी बताइए, टाइम के साथ जो वेरिएशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये टाउ पी भी कॉमन ले लो तो जी प्राइम टाउ पी, अंदर देखिए ये बनेगा 1 बाई एस है तो 1 माइनस इसका बोलिए क्या बनेगा ई की पावर माइनस टी बाई टाउ पी, ठीक है। और यूटी साथ में आ जाएगा, यूटी तो खैर छोड़िए क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा दोस्तों। इस तरह से मेरे पास क्या होगा, जो एक्सेस कैरियर होंगे वो टाइम के साथ इस तरह बढ़ेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, नॉट इवन होल, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी आपके चेंज होंगे टाइम के साथ। और अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, तो अगर मैं प्लॉट करूं जरा देखिएगा, इसमें मैं क्या मान रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे जनरेशन रेट ले लिए मैंने। इनिशियली कोई एक्सेस कैरियर नहीं है, मैं बस देखना चाह रहा था कि कैसे वो टाइम के साथ बढ़ेंगे। तो आप देखिए t इक्वल टू 0 पे तो 0 ही रहेगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, जी प्राइम टाउ पी पे, यहां पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है तो, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बनेगा। तो एक्सपोनेंशियली ये आपका इंक्रीज होगा, जो एक्सेस कैरियर है इलेक्ट्रॉन या होल के वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली चेंज होंगे, ठीक है। पॉइंट को समझिए कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब जरा देखिए, अब जो पिछली प्रॉब्लम थी और ये जो प्रॉब्लम है, अगर इनमें दोनों को एक साथ एनालाइज करके देखें, ध्यान देना इसमें मैंने स्पेस के साथ कोई फंक्शन नहीं लिया है, मैं सिर्फ टाइम के साथ चेंज करके देख रहा हूं कि टाइम के साथ कैसे एक्सेस कैरियर बढ़ रहे हैं, कैसे एक्सेस कैरियर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं पिछली प्रॉब्लम और ये जो प्रॉब्लम इन दोनों को मर्ज कर दूं, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मेरे पास मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर कुछ लाइट एमिट कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए थर्मली जनरेटेड कुछ कैरियर थे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कुछ लाइट एमिट कर रहा हूं और यूनिफॉर्मली लाइट एमिट कर रहा हूं, मतलब हर जगह पे आपकी लाइट पड़ रही है इस पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसके ऊपर लाइट डाली तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर जनरेशन रेट आएगी, कैरियर जनरेट होना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए एन टाइप मटेरियल मेरे पास, तो हमने देखा क्या कि इसके अंदर जो एक्सेस कैरियर होंगे, जरा देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं टाइम के साथ, t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए मैंने लाइट डालना स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू 0 से पहले जो माइनॉरिटी कैरियर थे वो मेरे पास ये थे p नोट, और जो मेजॉरिटी कैरियर थे वो मान लीजिए n नोट थे। अब क्या होना स्टार्ट करेगा, सुनिए, अब जैसे t इक्वल टू 0 पे लाइट पड़ेगी, अब एकदम से एक्सेस कैरियर बनना स्टार्ट होंगे। तो यहां पे पहले थे p नोट, अब सुनिएगा देखिएगा क्या होगा, यहां पे थे n नोट। अब जो माइनॉरिटी जो लाइट पड़ेगी उससे एक्सेस कैरियर जो बनेंगे, उससे ये जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपकी ये स्टडी स्टेट में आ जाएगी। यहां पे इतना आपका ये माइनॉरिटी कैरियर, मतलब ये बन जाएगा पी नॉट प्लस डेल पी, और ये जो डेल पी है ये स्टडी स्टेट में आ गया है। स्टडी स्टेट में इसकी वैल्यू जो आएगी वो आप देख सकते हो, जी प्राइम टाउ पी आ गया है, ठीक है। तो जी प्राइम इसकी जो वैल्यू है वो जी प्राइम टाउ पी हो जाएगी और एक्सपोनेंशियली इस तरह से बढ़ेगा। सिमिलरली ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा एन नॉट प्लस टाउ एन। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यहां पे आपने कम बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, क्योंकि यहां पे पी नोट जो है वो मेरा क्या है, माइनॉरिटी कैरियर, तो एन नोट जो था वो मच मच ग्रेटर देन पी नोट था, पी नोट तो बहुत ही कम था भाई। और जब आपने इसमें एक्सेस कैरियर डाले डेल एन या फिर डेल पी, जो एक्सेस कैरियर हमारे पास आए वो मेरे पास मच मच ग्रेटर देन पी नोट से। माइनॉरिटी कैरियर लो इंजेक्शन है, लो इंजेक्शन जरूर है, बट लो इंजेक्शन में इससे काफी कम है, ये जो इंजेक्ट हमने किया ये मेजॉरिटी कैरियर से काफी कम है, बट माइनॉरिटी से तो अच्छा खासा ज्यादा है ना। तो इसलिए देखिए माइनॉरिटी से, क्योंकि ये जो हाइट है इससे ज्यादा हाइट आपने एक्सेस कैरियर इसके अंदर डाल दी, तो टाइम के साथ ये इस तरह चेंज होगा। अब मान लीजिए एक टाइम तक मैं लाइट डालता रहा, सोचिए इस टाइम तक, कोई ये पर्टिकुलर टाइम है, यहां तक मैं इसके ऊपर लाइट एमिट करता रहा, ये अपना यहां तक आ गया, ये अपना यहां तक आ गया। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाएगा, स्टडी स्टेट में आ जाएगा, मतलब जनरेशन रेट इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे आपका स्टडी स्टेट आ जाएगी। स्टडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये वाला 0 हो जाएगा, जनरेशन रेट इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट हो जाएगी और ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद मान लीजिए मैंने लाइट को हटा दिया,
यहां पे जो है मेरे पास लाइट ऑफ कर दी मैंने, यहां पे मैंने लाइट को ऑफ कर दिया, यहां पे मैंने लाइट ऑन की थी, यहां पे लाइट को मैंने ऑन किया था, अब लाइट को मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करते कि अब कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी, अब ये प्रॉब्लम ये वाली वैलिड होगी। जो एक्सेस कैरियर है वो यूनिफॉर्म जनरेट हो रखे हैं, यूनिफॉर्मली एक्स के साथ बराबर बराबर हर जगह बराबर बराबर जनरेट हो रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कोई अप्लाई कर ही नहीं रखी एक्सटर्नली, और जनरेशन रेट मेरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने लाइट को ऑफ कर दिया। लाइट को ऑफ करते जनरेशन रेट 0 हो गया। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम 1 है अब वो एप्लीकेबल होगी। ये जो है ये मेरे पास इनिशियल कैरियर थे, इनिशियल एक्सेस कैरियर था, यहां पे ये था। अब जरा देखिए क्या होगा, अब जरा देखिए क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली अप डाउन होगा, और ये भी आपका, अब जरा देखिए अब क्या होगा, अब ये भी आपका एक्सपोनेंशियली डाउन होगा। जरा देखिएगा ये आपका एक्सपोनेंशियली अब टाइम के साथ डाउन होगा। समझ आया? तो इस तरह का मेरे पास जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? ये टाइम के साथ बना रहा हूं मैं, स्पेस में मैंने कुछ नहीं देखा अभी तक, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 लेके चल रहा हूं। उम्मीद है आपको ये केस समझ आया कि किस तरह से हमारा जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होगा टाइम के साथ। अब एक और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 में आइए। अभी तक हम कर रहे थे, हमने 2 प्रॉब्लम देख लिए, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम में अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने कोई भी स्पेस का वेरिएशन नहीं लिया। हमने कहीं पे भी हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया हर जगह। मतलब जो एक्सेस कैरियर बन रहे हैं वो हर जगह बराबर बन रहे हैं, या रिकम्बाइन भी हो रहे हैं तो हर जगह सेम रेट से रिकम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज हमने देखी है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम 3 क्या कहते हैं, सुनिए। डिटरमिन द स्टडी स्टेट स्पेशल डिपेंडेंस ऑफ एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन। डिटरमिन स्टडी स्टेट, अब ध्यान देना यहां पे स्टडी स्टेट वर्ड यूज किया गया। डिटरमिन द स्टडी स्टेट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन of excess carrier concentration, अब ये करना है अपने को। इस बार हमें बताना है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्पेस के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया तो हर जगह बराबर ही हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है? पहली बात तो स्टडी स्टेट है, तो स्टडी स्टेट में क्या बोलूंगा मैं, डेल बाई डेल टी ऑफ एक्सेस कैरियर का जो रेट आएगा वो 0 आएगा। अगर मैं एन टाइप लेके चल रहा हूं तो मैं मान के चला हूं मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर का जो रेट ऑफ चेंज होगा एक्सेस कैरियर का, दैट विल बी 0, बिकॉज स्टडी स्टेट की बात कर रही है, ठीक है? तो अब जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास, अच्छा यहां पे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है मेरे पास, वो भी 0 है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी, जरा वापस आइए ओरिजिनल में, यहां पे जरा देखिएगा, इसमें ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये मेरे पास खत्म हो जाएगा, जनरेशन भी खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर जनरेशन क्यों खत्म कर दिया? मैं मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने कहीं पर जनरेट करके डाल दिया। जैसे कि देखिए, मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरा सेमीकंडक्टर है, और मैंने क्या किया, मैं यहां पे कहीं पे x इक्वल टू 0 था मेरा, मान लीजिए मैंने यहां पे एक्सेस कैरियर इंजेक्ट कर दिया, डेल पी आप मान लो, वैसे डेल एन और डेल पी दोनों इंजेक्ट करेंगे, पर दोनों का एक जैसा बिहेवियर होगा, तो मैंने डेल पी को ले लिया, माइनॉरिटी कैरियर में ले रहा हूं, ठीक है? मैंने इनको इंजेक्ट कर दिया एक जगह पे, इस जगह पे। अब मुझे देखना है ये कैसे आपका चेंज होगा, ठीक है? और ये इनिशियली मेरा x 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये था, कुछ इस तरह का था ये। तो अब जरा देखिए क्या होगा इसमें। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी dp डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ डेल पी, ठीक है? और e मेरा 0 है, तो अगली टर्म जो है e वाली वो 0 हो जाएगी। जनरेशन भी मेरा 0 है भाई, यहाँ पे जनरेशन 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में और कोई एक्स्ट्रा जनरेट नहीं कर रहा हूं, रेट ऑफ जनरेशन इज 0, मैंने अलग से अपनी तरफ से डाल के और छोड़ दिया उसको बस, ठीक है? अब जरा देखिए, तो जनरेशन 0 हो जाएगा, मेरे पास बनेगा माइनस डेल पी बाई टाउ पी इक्वल टू 0, बस ये बनेगा। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है? ये आगे 0 क्यों आया, बिकॉज ये 0 है मेरा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर डेल पी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल पी बाई डी पी इंटू टाउ पी, कुछ इस तरह का बन गया। और मैं इसको कैसे लिखूं, इसको मैं ln स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? अगर मैं लैपलेस लूं इसका, जरा देखिए, तो अगर मैं डेल पी टी निकाल लूं डायरेक्टली, आप लैपलेस ले लेना भाई, ठीक है? और जो मेरा ये जो है ये जो चीज है, इसको मैं ln स्क्वायर बोल रहा हूं या एल पी स्क्वायर बोल रहा हूं,
डिफ्यूजन लेंथ बेसिकली होती है ये बड़ी कमाल की चीज है। तो एलपी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ डीपी इंटू टाउ पी, कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। तो यहां से जब आप डेल पी टी निकाल, डेल पी एक्स निकालोगे, नॉट टी, ये टाइम का फंक्शन नहीं ले रहा हूं भाई मैं, ठीक है, मैंने टाइम को एक जगह पर रोक दिया, मैं बस स्पेस के साथ देखना चाह रहा हूं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं टाइम को नहीं देख रहा हूं इस बार, टाइम को तो मैंने एक ही जगह पे रख रखा, मैंने एक्स पे इसको इंजेक्ट किया। अब मैं देखना चाह रहा हूं ये आगे इधर की तरफ कैसे डिफ्यूज होगा ये, ठीक है, किस तरह से ये एक्स के साथ कम होती चली जाएगी ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे बताइए जरा, उसको हम देखने के लिए इसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो डेल पी एक्स जो बनेगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, और दूसरा जो बनेगा वो है प्लस बी ई की पावर एक्स अपॉन एल पी, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। आप चेक करके देख लेना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, लैपलेस से सोल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा। अब सुनिएगा, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं, अच्छा ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, कैसे, x इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, सोचिए यहां पे मेरा इधर का है ही नहीं है, मान लीजिए मैं बोलूं कि ये स्टार्ट ही x इक्वल टू 0 से हो रहा है, पीछे का है ही नहीं सेमीकंडक्टर, तो केवल ये एक्सप्रेशन आएगा, और अगर ये केवल इधर है तो केवल ये एक्सप्रेशन आएगा, और अगर दोनों है तो फिर अगर मान लीजिए x इक्वल टू 0 यहां पे है मेरे पास, तो एक तरफ ऐसे जाएगा और एक तरफ ऐसे जाएगा, इस तरह ये डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देगा। बट सोचिए कि मान लीजिए x इक्वल टू 0 केवल इसके एज पे होता, मतलब पीछे होता ही नहीं सेमीकंडक्टर, इन दैट केस केवल ये आता, और अगर मैं केवल इधर वाला सेमीकंडक्टर मान लूं इधर है ही नहीं, तो फिर ये बनता, फिर x की वैल्यू नेगेटिव में ये डिके होना स्टार्ट करता, समझ आया। तो इस तरह का मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा, और ये क्या है बताओ मेरा, ये है डेल 0, आप इसको बोल सकते हो डेल पी 0, x इक्वल टू 0 पे जो हमने इंजेक्ट किया है, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी a प्लस बी के बराबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किस तरह से x के साथ मेरा जो कैरियर है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए केवल ये आगे वाला होता, मतलब x केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही देखते बस, मतलब इधर वाला सेमीकंडक्टर होता ही नहीं, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से मैं अगर x की वैल्यू 0 ले लेता, मतलब सेमीकंडक्टर मेरा सिर्फ इतना है, जरा देखिए सेमीकंडक्टर मेरा कुछ इस तरह का है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे में भी आगे तक है, लेंथ मान लीजिए इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, ठीक है। तो इन दैट केस ये क्या बनता, केवल ये एक्सप्रेशन होता फिर, और a की वैल्यू क्या होती बताओ जरा, a की वैल्यू होती डेल 0 के बराबर, ठीक है। तो ये बन जाता डेल पी एक्स विल बी इक्वल टू डेल पी 0 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास बनता दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली अब ये मेरा डिके करेगा इस तरह से, इनिशियली डेल पी 0 बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो केस था ये समझ आ गया होगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 0 लेता और ये इधर की तरफ मैं चलता, नेगेटिव x की तरफ, तो फिर ये एक्सप्रेशन लेता फिर मैं, ठीक है। तो x के साथ जरा देखिए कैसे वेरी कर रहा है। अगर मैं टाइम को ना देखूं, टाइम की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है, एक पर्टिकुलर टाइम है t इक्वल टू 0, उस टाइम पे x के साथ जो वेरिएशन है इसका, ये वाला जो वेरिएशन है, अगर मैं सेमीकंडक्टर ये ले लूं, जरा देखिए एक बार, मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं, ये मेरा x इक्वल टू 0 है, और ये मान लीजिए इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो जो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक्सेस कैरियर डाल दूं, तो x के साथ वो ऐसे ऐसे डिके करेंगे, लेकिन ये कब है, ये तो t इक्वल टू 0 पे है, एट t इक्वल टू 0, या मे बी t इक्वल टू t नोट बोल दीजिए, ठीक है। t इक्वल टू t नोट पे यहाँ पे मैक्सिमम और एक्सपोनेंशियली x के साथ डिके हो रहे हैं। अब सोचिए अगर मैं समय को भी चेंज कर दूं साथ साथ, ठीक है, ये t इक्वल टू t नोट या सम टाइम t नोट पे है ये, अगर मैं टाइम को थोड़ा सा चेंज करके देखूं तो ये और डिके हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और डिके हो जाएगा, और ये इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे मेरा टाइम बदल रहा है, ये t इक्वल टू t नोट पे है, ये आपका t इक्वल टू t1 पे है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है बताओ, टाइम के साथ वो रिकम्बाइन भी तो हो रहे हैं ना, हर जगह रिकम्बाइन हो रहे हैं, ध्यान देखो, हर जगह से रिकम्बाइन होते चले जाएंगे, तो हर जगह उनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो ये सिर्फ x के साथ वेरिएशन है, ध्यान देना कि x के साथ अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये वो चीज है। लेकिन टाइम के साथ ये हर जगह से रिकम्बाइन होना स्टार्ट कर जाएंगे, तो टाइम के साथ ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगले टाइम पे देखोगे तो ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ कम हो रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा कम होंगे, कम डिके होंगे, और उसके बाद एकदम से अच्छे खासे डिके हो जाएंगे। पॉइंट को समझिए कि किस तरह से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन है। ये जो आप एक्सेस कैरियर डालते हो, असल में वो टाइम और स्पेस दोनों का ही फंक्शन होता है।
वो टाइम में भी कम होगा। यहां पे हमने टाइम को रोक रखा है, टी इक्वल टू टी नॉट पे रोक दिया समय को, और उस टाइम हर पोजीशन पे हमने देखा कि किस तरह से चेंज हो रहा है एक्स के साथ मेरा एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे चेंज हो रही है, वो हमने देखा समय को रोक के। आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया आपने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम क्या मान के चले थे, हम मान रहे थे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हम मान के चले थे कि जो कैरियर है वो मेरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसलिए पिछले केसेस में ये केस नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला केस था प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें आप देखिए एक्स के साथ कैसे वेरिएशन आएगा। तो उसकी मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स के साथ, एलपी इज द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये पी टाइप होता तो यहां पे क्या होता, डेल्टा एन जीरो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन होता। एल एन क्या होता, वो मेरी डिफ्यूजन लेंथ होती अगेन, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, प्रॉब्लम 4 क्या कहती है, डिटरमिन द टाइम डिपेंडेंस एंड स्पेशियल डिपेंडेंस of excess carrier concentration. Determine time dependence and spatial dependence, time dependence and spatial dependence of the excess carrier concentration. एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, ये बड़ी कमाल की चीज है भाई। अब इसमें टाइम और स्पेस दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां से एक और चीज समझ आएगी आपको। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि एम्बीपोलर जो ट्रांसपोर्ट होता है, मैं उसको भी अब वेरीफाई करूंगा। किस चीज को, जरा मैं बताता हूं। एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, मान लीजिए मेरे पास ये सेमीकंडक्टर और मैंने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और मान लीजिए मैं इसके अंदर एक्सेस कैरियर डाल देता हूं। सोचिए मेरे पास इधर होल है और इधर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ये तो मेरे पास ई अप्लाइड है, या फिर आप इधर इलेक्ट्रॉन मान लो, एक तरफ होल मान लो। चलो मैं इससे एक्सेस कैरियर डाल रहा हूं एक तरफ, ठीक है। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन मान लो, एक तरफ होल मान लो। तो उससे क्या होगा, सुनिए। अब यहां पे एक और आपकी फील्ड आ गई है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी जरा देखिएगा। यहां पे मान लीजिए मैंने कोई एक्सेस कैरियर डाल रखे हैं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां से आपके करंट आपका इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो आप ये बोल सकते हो मे बी कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और होल यहां पे एक्सेस कैरियर आएंगे, और एक्सेस कैरियर की वजह से एक आपकी ई इंड्यूस्ड आ जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर है, मैंने इंजेक्ट कर रखे हैं, और इधर मैंने होल किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो उससे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जब ये एक्सेस कैरियर जो आपके ट्रांसपोर्ट होंगे, तो दोनों की ट्रांसपोर्ट इनको दोनों को बराबर रखेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि होल इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, दोनों को एक साथ पकड़ के रखेगी। अगर ये इधर जा रहे हैं तो इसको भी फोर्स, इनका अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो इसको पकड़ के रखेगा, और वो भी इसको साथ लेके जाएगा। इसी को तो हम एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे। मतलब अगर जो एक्सेस कैरियर मेरा जो चल रहा है, इधर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है उसके ऊपर एक्सेस कैरियर, या इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये अगर इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो इसको भी ये इधर की तरफ ही रखेगा। क्यों? क्योंकि ये फील्ड है ना, एक दूसरे के बीच का जो फोर्स है वो असल में ये इधर आना चाहिए, बट इधर नहीं जाने देगा ये, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा, ठीक है, उसको पकड़ के रखेगा। होल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर होल मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, मे बी होल आप इधर लो ना और इलेक्ट्रॉन आप इधर ले लो, ठीक है। तो उस केस में आप सोचिए ना, मतलब मे बी ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, आप एक बार जरा उसमें देखिएगा, जो ओरिजिनल जो था उसमें जरा देखिएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उधर ही होल को पकड़ के लेके जाएगा वो, सीधी बात है। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर अप्लाइड फील्ड भी है और इंड्यूस्ड फील्ड भी है। अब ये जो है, ये ई फील्ड जो होगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी इनको पकड़ने के लिए, ये एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उसको भी जरा वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए दोस्तों, तो मैं इसको रब कर देता हूं 1 मिनट के लिए। ये बस मैंने एक रेफरेंस दिया आप लोगों को कि आप एक बार देख लीजिएगा उसको, जो भी था हमने तो पहले पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो उसको एक बार देखिएगा। तो चलिए अब जरा देखते हैं दोस्तों, अब जरा देखते हैं।
हाँ, तो अब इस बार क्या है मेरे पास, इस बार मुझे टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन देखना है, ठीक है। अब यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ लेके चलूंगा और मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो मटेरियल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। मैं मान रहा हूं कि वो एन टाइप है, ठीक है। अगर वो एन टाइप है तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल स्क्वायर डेल पी बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस म्यू पी ई डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल पी प्लस जनरेशन रेट माइनस डेल पी बाई टाउ पी एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ डेल पी। कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अब मुझे इसको सोल्व करना है और मैं आपको बता दूं जो डेल पी है दैट इज फंक्शन ऑफ, जो मेरा डेल पी है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, दोनों का फंक्शन आएगा। तो एक काम करते हैं, एक बार स्पेस को रोक के टाइम के साथ देख लेते हैं। टाइम के साथ ऑलरेडी मैं देख चुका हूं, कैसे मैं बोल सकता हूं जो टाइम के साथ जो इसका फंक्शन बनेगा, जो टाइम के साथ इसका जो वेरिएशन आएगा वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। अगर मैं स्पेस को 1 मिनट के लिए रोक दूं, ठीक है, तो टाइम के साथ जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा सम पी प्राइम एक्स टी, आगे कुछ कांस्टेंट आएगा ई की पावर माइनस टी बाई टाउ पी। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं टाइम के साथ, मुझे बस ये स्पेस वाला वेरिएशन और देखना है। ये आगे वाला जो कोफिशिएंट है इसको मुझे निकालना है। अगर मैं टाइम के साथ इसका इस तरह से वेरिएशन ले लूं ई की पावर में और इसका आगे वाला जो है ये एक्स और टाइम दोनों का फंक्शन ले लूं, अब यही वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, सोचिए 1 मिनट रुकिए, ये मेरा डेल पी है भाई। तो डेल पी में जरा देखिए मैंने कैसे लिया। मैंने बोला कि टाइम के साथ मुझे पता है एक्सपोनेंशियली डिके होगा, ये तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। और स्पेस और टाइम का मैंने कोफिशिएंट ले लिया कि मान लीजिए टाइम स्पेस के साथ भी ये कुछ कम होगा, वो कोफिशिएंट में मेरा आ रहा है। टाइम वाला फैक्टर मैंने अलग निकाल दिया। मैंने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा, तो मैंने बोला कि टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली होता है, ये मैंने लिख दिया। और स्पेस के साथ वाला जो फंक्शन है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर ना सिर्फ स्पेस का फंक्शन है, इसके अंदर टाइम का भी फंक्शन है। तो जब मैं ये वैल्यू यहां पे उठा के पुट करूंगा, उससे मेरे पास एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मेरे लिए रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन की बजाय। तो जरा देखिए, इससे जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, वो बनेगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई डी पी इंटू टी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू पी इंटू ई नॉट इंटू टी। ई नॉट इज अप्लाइड फील्ड, ई नॉट इंटू टी, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जरा देखिएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये माइनस है, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई 4 डी पी इंटू टी। कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। और यहां पे एक और फंक्शन आएगा इनटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ पी। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। और ध्यान से देखिए यहां पे ये क्या चीज है, ये टाइम और स्पेस दोनों के साथ वेरी कर रही है। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा इसको, मैं भी एक बार देख लेता हूं। हाँ जी, ई की पावर मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो इस तरह का मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा, इस तरह का मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं अलग अलग टाइम पे, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं तो जरा देखिए कैसे प्लॉट होगा ये। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे देखते हैं। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। गॉसियन फंक्शन टाइप है ये, स्पेस और टाइम दोनों के साथ देखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेस दिखा रहा हूँ, टाइम में अलग अलग इंस्टेंट पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि मुझे केवल x इक्वल टू 0 पे ही देखना है कि कैसे चेंज होगा। मान लीजिए मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है, ई नोट की वैल्यू मेरी 0 है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है। तो आप बताइए ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 4 पाई। अब इसको याद नहीं करना है भाई, ठीक है, इसको याद नहीं करना है। 4 पाई डी पी इंटू टी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी पी इंटू टी और इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ पी। इसका मतलब x के साथ ये कुछ इस तरह का बनेगा, t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो। और अगर मान लीजिए t इक्वल टू t1 पे देखो अगले इंस्टेंट पे, तो ये फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, ये थोड़ा और डीके हो जाएगा। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं। t इक्वल टू t1 पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा बस, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा हो जाएगा, बिकॉज ये अगर t की वैल्यू पहले 0 थी,
अब आपने टी की वैल्यू T1 कर दिया, तो ये जो कोफिशिएंट आगे वाला ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, वेरिएशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगले टाइम पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा और आपका ये फ्लैट की तरफ और थोड़ा डिके हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 ले लूं, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का रहेगा। x इक्वल टू 0 पे जो आपके जो माइनॉरिटी कैरियर हैं या मेजोरिटी कैरियर है, दोनों का सेम ही एक जैसा ही होगा। वो कैसे आपके टाइम और स्पेस के साथ वेरी करेंगे, स्पेस के साथ गॉसियन फंक्शन से वेरी करेंगे और यहां पे आपका डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। बट कोई बोलेगा सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ना करूं तो सही बात है भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 नहीं करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला आपका 0 नहीं होगा। फिर अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग शिफ्ट होता चला जाएगा। एक्स के अंदर देखो शिफ्ट हो रहा है ये, और डिके भी होता चला जाएगा बिकॉज ये एम्पलीट्यूड डिके करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं प्लॉट करूं, जरा देखिएगा, अगर मैं टाइम और स्पेस दोनों ले लूं, जरा देखिएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 नहीं लेता हूं, ठीक है, तो जरा देखिए क्या होगा। ठीक है, अब सुनिए, t इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पे 0 नहीं है भाई, E नॉट की वैल्यू इज नॉट 0। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे ये ऐसे था, t इक्वल टू 0 पे ऐसे आएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, t की वैल्यू 0 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 बन जाएगा। तो मे भी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, t इक्वल टू 0 और x की वैल्यू भी 0 है मेरे पास, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 और x की वैल्यू भी मेरे पास 0 है, या x की वैल्यू मेरे पास वेरी कर रही है, मे भी आप इस तरह से लिखिए कि x की वैल्यू मेरे पास वेरी कर रही है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि अगर t 0 हो गया तो e की वैल्यू 0 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए अगले इंस्टेंट पे देखिए, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा। अगले इंस्टेंट पे ये कुछ वेरी कर जाएगा, ये थोड़ा आगे सरक जाएगा। आप बोलोगे क्यों सर, ये t इक्वल टू T1 पे है, एट t इक्वल टू T1 थोड़ा इस तरह का आएगा, क्यों ऐसा बना। और अगले इंस्टेंट पे और देखोगे तो मैं आपको बता दूं, अगले इंस्टेंट पे ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, थोड़ा और डिके हो जाएगा और शिफ्ट कर जाएगा। ये है मेरे पास एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, ऐसे ही मेजॉरिटी कैरियर भी ऐसे ही जाएंगे, बिल्कुल वैसे, क्योंकि एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट है। एक्सेस कैरियर ऐसे ही दोनों सेम आपके फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलोगे सर ये डिके क्यों होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम। ये t इक्वल टू T2 है, टाइम की वजह से आप जरा देखिए ये एम्पलीट्यूड छोटा होता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये नॉन जीरो है, उसकी वजह से जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये शिफ्टिंग जो है एक्स के अंदर जो शिफ्ट हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा, एक्स के अंदर जो शिफ्ट हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, फिलहाल ये t इक्वल टू 0 पे तो एक्स के हिसाब से ही वेरी कर रहा था, t इक्वल टू T1 पे अगर आप देखोगे तो x माइनस ये हो जाएगा, इसका मतलब वही चीज शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी पीछे, और एम्पलीट्यूड उसका छोटा हो जाएगा बिकॉज इसकी वजह से, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए दोस्तों कि किस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा। मैंने एक रफ एक्सप्रेशन बनाया, तो आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको एक साथ ले जाने के लिए, उसको पकड़ के रखती है। जो मैंने आपको एम्बीपोलर ट्रांसफॉर्मर में बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेस कैरियर आपने डाले उनको एक साथ इकट्ठा रखती है और उनको इकट्ठा मूव कराती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ऐसे ही आपके जो होल है वो भी आपके बिल्कुल ऐसे ही मूव करेंगे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये केस जो है ये समझ आया, और किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे ये चीज भी आपको समझ आई, ठीक है। तो ये जो 4 प्रॉब्लम मैंने दी, ये चारों की चारों प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इनसे हमने जो इक्वेशंस थी उनकी, कैरियर ट्रांसपोर्ट जो था हमारा, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन, उन इक्वेशंस को हमने सोल्व किया। तो इनको लाइटली मत लीजिएगा दोस्तों, ये चारों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं इसके जो एक एपिसोड और बचा हुआ है, ठीक है, उसमें मैं क्वाजी फर्मी जो लेवल होता है, एनर्जी लेवल, उसको मैं पढ़ाऊंगा, वो भी देखिएगा कि क्वाजी फर्मी लेवल क्या होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको बहुत कुछ नई चीज़ सिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग इतना ही करेंगे भाई। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन 2-3 पॉइंट है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जरूरी है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो। ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, इसको स्कैन कीजिए और यहाँ से आप मोबाइल ऐप पे पहुँच जाओगे। अगर ये स्कैन नहीं कर पा रहे हो तो CES लर्निंग सर्च कीजिए, यहाँ से आप मोबाइल ऐप पे पहुँच जाओगे, वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। ये हमारे पास वेबसाइट का एड्रेस है, यहाँ से भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, cesedu.co.in। तो यहाँ से भी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। ये हमारे पास नंबर है 2, तो इन नंबर पे किसी पे भी आप कॉल कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, जो भी आपको क्वेरी करनी है वो आप इन नंबर पे ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही करेंगे।
नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।